धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया है कि अब हरियाणा राज्य के राज्य कर्मचारी और राज्य अधिकारी, आप समझ गए होंगे, यानी कि जो वहाँ पे सिविल सर्विसेज में हैं, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे वो कर्मचारी हैं, आरएसएस की शाखाओं में, आरएसएस के प्रोग्राम्स में भाग ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। कैसे इस पूरे फैसले को देखा और समझा जा सकता है और क्या इस फैसले के मायने निकाले जा सकते हैं, वो जो टाइमिंग है क्या उसको लेकर भी कोई सवाल खड़े किए जा सकते हैं, इन्हीं पर गौर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं खबर की तरफ। देखिए, सोमवार का दिन था, हरियाणा सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर दिया जिसके मुताबिक बताया गया कि 1967 में आरएसएस के प्रोग्राम्स में शामिल होने पर लगाई गई रोक वाले आदेश को रद्द किया जाता है। उसके बाद उसी में लिखा गया कि 1970 में एक आदेश जारी करके आरएसएस के शाखाओं में और प्रोग्राम्स में शामिल होने पर लगाई गई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की रोक पर जो है अंकुश लगाया जाता है, यानी कि उसको भी रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद उसी में लिखा गया कि इसी तरीके से 1980 में भी हरियाणा सरकार के जरिए आरएसएस की शाखाओं में आरएसएस के प्रोग्राम्स में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की रोक लगाई गई थी, उसको भी रद्द किया जाता है और अब एक नया आदेश जारी किया जाता है जिसको आधार बनाया गया है सिविल सर्विस अधिनियम 2016। ये हरियाणा में नया अधिनियम बना है 2016 में। उसके तहत अब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी आरएसएस के प्रोग्राम्स में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ ये खबर जो सामने आई है, इसको कैसे देखा और समझा जा सकता है, सबसे पहले इसी पर गौर कर लेते हैं। देखिए, मनोहर लाल खट्टर खुद एक आरएसएस के कट्टर खांटी आरएसएसी हैं, यानी कि संघी हैं। अपनी सत्ता पर वो कब्जा करे बैठे हैं। 2000 जानते ही आप 14 से अभी चुनाव हुआ, 2019 में फिर दोबारा से उनके हाथ में सत्ता आ गई है, लेकिन इस बार सत्ता उनकी जाटों के दम पे चल रही है। अलग बात है कि 2014 में उन्होंने जाटों के खिलाफ तमाम वोटों को एक साथ जोड़ के अपनी सत्ता हासिल की थी, लेकिन इस बार दुष्यंत चौटाला के 11 विधायकों के दम पे उनकी सत्ता चल रही है। अगर वो हट जाए तो उनकी सत्ता बनी नहीं रह सकती है। तो लगता है कि उनको यही डर सता रहा है कि पिछले 5 साल उन्होंने फुल फ्लैश मुख्यमंत्री रहते हुए, अपने दम पे मुख्यमंत्री रहते हुए आरएसएस को उस तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जिस तरीके से बढ़ावा देना चाहिए था। और सामने फिर से चुनाव है, हो सकता है हरियाणा के अंदर मध्यावधि चुनाव भी हो जाएं, क्योंकि स्थितियां ऐसी तक बन रही हैं कि अगर मान लीजिए दुष्यंत चौटाला की पार्टी इस्तीफा ले ले या समर्थन वापस ले ले या सरकार से हट जाए तो जो हरियाणा है मध्यावधि चुनाव में जा सकता है। तो ऐसे में आरएसएस ही एक सहारा है, इसलिए मनोहर लाल खट्टर को अपने पुराने संगठन आरएसएस की याद आ गई। उन्होंने यहाँ सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के प्रोग्राम में शामिल होने पर लगी रोक को हटा दिया है। पहले कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि चुनाव को छोड़ दें तो जो आंदोलन चल रहा है किसान, उस किसान आंदोलन से खासे परेशान हो चुके हैं मनोहर लाल खट्टर। उन पर तरह तरह से आरोप लग रहे हैं, उनको हटाने तक की बात भी चल रही है। जैसे गुजरात में मुख्यमंत्री को हटा दिया गया, जैसे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को हटा दिया गया, जैसे कर्नाटक में मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। ऐसे ही चर्चाएं चल रही है कि मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। तो ऐसे में उनको बचाने के लिए कौन आएगा? आरएसएस उनको बचा सकती है। अगर आरएसएस का उनके ऊपर हाथ रहा तो मोदी सरकार जो है, अमित शाह जो है या जेपी नड्डा जो है, वो इनको हटा नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये परमिशन दी है। इसके अलावा किसान आंदोलन को कुचलने के लिए भी ये एक हथकंडा अपनाया जा सकता है। भाई, आरएसएस को आपने फुल फ्लैश तरीके से ऐसे इजाज़त दे दी है कि सरकारी कर्मचारी को अपने प्रोग्राम में बुला सकती है, अधिकारी को प्रोग्राम में बुला सकती है, तो उसके ज़रिए उन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को हिंदुत्व का एजेंडा पाठ पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा कि देखिए, किसान आंदोलन जो चल रहा है ये हमारे 2024 में हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को नुकसान पहुँचा रहा है और हमें हरियाणा से भी वो समर्थन चाहिए जो 2024 में जाके भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे। तो इसीलिए इसको इजाजत दी गई है। इसके अलावा भी और कई सारे जो हैं इसमें मामले निकाले जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी उभर के सामने आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है एक चीज़ जो इस वक्त टाइमिंग है उस पर ज़रूर गौर कर लेना चाहिए। आप जानते हैं, दशहरे के दिन यानी कि विजयादशमी के दिन आरएसएस अपना स्थापना दिवस मनाता है और आज नवरात्र चल रहा है। 5वां छठा नवरात्र हो चुका है। 15 तारीख को विजयादशमी यानी कि दशहरा मनाया जाएगा। उस दशहरे से पहले आरएसएस को इस तरीके की रियायत देना, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ये कहना कि वो जाके आरएसएस के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, ये आरएसएस को खुश करने की कोशिश
की गई है आरएसएस के स्थापना दिवस से पहले। हालांकि जब हमने सर्च करा तो कुछ निकल के इस तरीके से आया कि दैनिक जागरण जैसा अखबार, जो अपने आप को अखबार नहीं, इनको अखबार कहना भी नहीं चाहिए, शर्म नहीं चाहिए, कि ये लोग अभियान चला रहे थे कि आरएसएस की शाखाओं में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के जाने पर जो रोक लगी हुई है उसको हटाया जाना चाहिए। तो वो इसमें क्रेडिट लेने की बात कर रहा है खबर छाप के। तो कई सारे पहलू इस बात से निकल के आते हैं, लेकिन सबसे अहम पहलू ये निकल के आता है कि क्या सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को आरएसएस के शाखाओं में प्रोग्राम्स में जाने की इजाज़त होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और आरएसएस आखिर है कौन, ये भी स्पष्ट करना चाहिए था सरकार को। लेकिन लग रहा है कि धीरे धीरे में तमाम अपनी चीज़ों को ये लोग जो है स्थापित करते जा रहे हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई में आरएसएस को स्थापित करने की कोशिश है, या मनोहर लाल खट्टर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं आरएसएस के पीछे छिपकर? सरकार बचे न बचे, मध्यावधि चुनाव हो जाए, कम से कम दोबारा से वो फिर चुन के आने की फिराक में लगे हुए हैं, और उन्हें लगता है आरएसएस इसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। जो भी होगा आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल एक ताज़ा अपडेट आ रहा था, इससे आपको रूबरू कराना बनता था। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।